जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th सर्कल यानी कि वृत्त का टॉपिक। और दोस्तों जो इस वृत्त में हम लोग जो पढ़ने जान क्लास 10th में जो हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हम उम्मीद करेंगे ये क्लास देखने के बाद सर्कल जीवन का आपका समस्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को इस तरह से सर्कल के बारे में हुआ बनाया हुआ है जिसको देखने के बाद लोगों को जैसे कि मार्केट का जो आईक्यू लेवल जो होता है वो लो हो जाता है। और इसे जैसे कि क्लास 10th के पर्पज से एडवांस लेवल से देखा जाता है, लेकिन हम बहुत ही इसको एकदम बेसिक से जिनको कभी नहीं आता है सर्कल में वो भी सीख जाएंगे। पहला देखा जाए दोस्तों तो सर्कल है क्या। सर्कल कहने का सेंस वृत्त, और वृत्त होता कैसा है तो आप लोग को एग्जाम्पल प्रूफ में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि वृत्त जो होता है उसकी आकृति जो होता है वो गोलाकार होगा। एग्जाम्पल फॉर में जैसे आप लोग हाथ में जैसे कि चूड़ी पहनते होंगे, आपने जैसे कि महिलाओं को कंगन पहनते हुए देखे होंगे, जो शेप उसका जो होगा वो गोल होना चाहिए आकार। साइकिल का चक्का जो होता है वो देख सकते हैं, गाड़ी का जो चक्का होता है वो देख सकते हैं गोल होता है। गोल शेप का आकार जो होता है वही दोस्तों सर्कल कहलाता है। कुल मिला के कहा जाए तो ये आपका सर्कल हुआ जिसकी आकृति आपका गोल है। अब ये सर्कल बनाने से पहले आप देखने की कोशिश करेंगे इसमें ना कुछ सेंटर होगा। क्या होगा? एक सेंटर होगा, और सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी हो रहा है यही जैसे कि मिला के दोस्तों आपको सर्कल हो रहा है, जो शेप आकार हो रहा है। मतलब इस सेंटर से यानी कि इस केंद्र से, और ये जो गोला जो हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे जैसे कि परिधि। ये परिधि तक की जो दूरी है वही जैसे कि आपका सर्कल है। सर्कल इस तरह से होता है। आई होप हम उम्मीद करते होंगे कि सर्कल आप रिलेट कर रहे हैं। सर्कल कहने का मतलब एग्जाम्पल आपको हम लोग बताने की कोशिश किए। इस सर्कल के अंतर्गत तो वैसे कोई भी गोला जिसकी आकृति जो है यानी कि शेप जो है वो गोल होगा, सर्कल के अंतर्गत आएगा। लेकिन सर एक प्रश्न बनता है कि सर्कल हो रहा है कि? तो ध्यान दीजिएगा, इस सर्कल में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो आपको गौर फरमाइएगा, ये जो सर्कल है इस सर्कल के अंतर्गत आपको एक केंद्र नजर आएगा। इस केंद्र को हम लोग जैसे कि केंद्र ही कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसको केंद्र ही बोला जाएगा दोस्तों। केंद्र जिसको ये केंद्र है इसको हम ओ से सूचित कर रहे हैं, यही केंद्र है। और केंद्र से ये गोला तक जो है जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होता है इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है। और ये जो राउंड शेप का आकार है, ये जो राउंड शेप का आकार है इसको हम लोग जैसे परिधि बोलेंगे या परिमाप बोलेंगे, परिधि बोल देते हैं। यही है आपका परिधि जो गोला आकार बन रहा है। क्लियर है? आई होप हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बेखूबी आप लोग जानते भी होंगे कि ये जैसे कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होता है उसको हम लोग जैसे कि सर्कल बोलते हैं, नहीं सॉरी त्रिज्या बोलते हैं। अब ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो इसमें त्रिज्या है और इधर भी जैसे कि आपको ये भी जो है वो त्रिज्या ही है। यानी कि कोई एक वैसा रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर सीधे पार करे, वृत्त के केंद्र से होकर सीधे पार करेगा, वो जो रेखा होता है दोस्तों व्यास बनता है। व्यास, व्यास कहने का मतलब डायमीटर। यानी कि ये केंद्र था, केंद्र से इधर की जो दूरी हो रहा था वो आर था, और केंद्र से इधर जो दूरी हो रहा था आर हो रहा था। मतलब व्यास जो होगा वो त्रिज्या के दुगना होगा। व्यास जो होगा दोस्तों त्रिज्या का दुगना होगा। अब यही से दो तीन जैसे कि सूत्र जैसे कि फॉर्मूला जो निकलता है, और ये फॉर्मूला जैसे कि जीवन में आपका यूज होगा। यूज क्या होगा इससे देखा जाए, पहला जो हम लोग देखेंगे ये त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या इसको हम लोग जैसे कि आर से सूचित कर रहे हैं। लेकिन व्यास देखा जाए, व्यास देखा जाए उसको हम लोग जैसे कि डी से यानी कि डायमीटर से सूचित करते हैं। ये दो चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ से बड़ी आसानी पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर यदि आपका व्यास ज्ञात करना होगा, व्यास, तो इस फिगर के अनुसार देखा जाए कि सबसे बड़ी जैसे कि रेखा जो होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए वही व्यास होता है। तो त्रिज्या का दुगना होता है इसलिए 2r हो जाएगा। क्लियर है? पहला काम। और इसी प्रकार से अगर यदि त्रिज्या पूछे, त्रिज्या, तो
तो ये जो होगा डायमीटर जो होता है यानी कि व्यास के जैसे कि आधा हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा। दो सूत्र बन रहा है। तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है परिमाप या परिधि बोलते हैं, वृत्त का परिधि। परिधि जो होता है उसको हम लोग जैसे कि बोलते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब ये पाई कैसे आ रहा है ये भी हम लोग भापने की कोशिश करेंगे, और ये 2 कैसे आ रहा है ये भी हम लोग भापने की कोशिश करेंगे। ये जो 2 जो आ रहा है ना ये त्रिज्या की वजह से आ रहा है, क्लियर है। इसमें सिर्फ ऐड हो रहा है सिर्फ पाई, यहाँ पे देखा जाए व्यास तो इसमें जैसे कि पाई ऐड हो रहा है। और उसके बाद जैसे कि एक सूत्र और आपका बनेगा यहाँ से, ये बनेगा जैसे कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया बनेगा। क्षेत्रफल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं πr²। ये जो सूत्र होता है ये देखो भी जैसे कि चारों सूत्र जो होता है फॉर्मूला, ये व्यास का, त्रिज्या का, परिधि का और क्षेत्रफल का ये जानते हैं। लेकिन दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर ये सूत्र क्यों बता रहे हैं। ध्यान से देखें दोस्तों, बिना इस सूत्र का वृत्त का कोई भी क्वेश्चन जो है वो टूटने वाला नहीं है। ये सूत्र आप लोग को जानना पड़ेगा। अब इसी के साथ हम लोग जैसे कुछ सारणी के माध्यम से हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि बहुत ही जैसे कि बेसिक लेवल से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक है। अब फॉर्मेट में देखा जाए दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि अगर यदि आर बराबर यानी कि आर है, अगर इधर हम डी मान लेते हैं, ठीक है, और डी मतलब ये त्रिज्या है, और इधर जैसे हम लोग सी मान लेते हैं जिसको कर यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये परिधि है, परिधि है। और एक तरफ और मान लेते हैं जिधर मान लिया जाए कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। अगर सपोज किया जाए कि अगर यदि त्रिज्या जैसे कि दिया है 3.5, पहला क्वेश्चन में 3.5, ध्यान से देखें दोस्तों, अगर यदि त्रिज्या 3.5 दिया हुआ है तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दुगना होता है, मतलब कि 2r होता है। तो 3.5 का दुगना होगा यानी कि इसमें 2 से गुना करेंगे, यानी कि 3.5 गुने जैसे 2 करेंगे तो 7.0 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है। और जब 7 हो गया तो हम लोग को जैसे कि परिधि ज्ञात करना रहेगा, हम लोग परिधि जो इस सूत्र पर ज्ञात करेंगे 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर, आर का मान यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 पाई आर मतलब कि 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या का मान 3.5, इसी पे कटेगा, इसी पे कटेगा। ऑब्जर्व कीजिएगा कि कट कैसे रहा है। अगर हम काटते हैं तो 7×5 = 35 कटेगा, 0.5, 0.5, 22 दूनी के 44 और 44 पचे, 44 पचे कितना होता है तो हम लोग देखेंगे तो 44 पचे 220 होता है, लगभग 22.0 आएगा, लगभग 22.0 आएगा। और ठीक उसी प्रकार से अगर यदि हम लोग क्षेत्रफल देखने की कोशिश करते हैं, समझ में आया, अगर हम लोग क्षेत्रफल देखने की कोशिश करते हैं तो πr² मतलब 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5, इसी पे हो जाएगा। तो 3.5 में 3.5 करेंगे, ध्यान से देखेंगे ये आपका 10 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे भी जैसे कि 10 हो जाएगा। बड़ी सहूलियत होगा, कर लेंगे तो 7×5 = 35, यानी पॉइंट खत्म हो रहा है तो 5 हो जा रहा है। अब देखेंगे तो ये जैसे कि 5 दूनी के 10 और 11 हो जा रहा है, और 5 दूनी के ये 10 हो जा रहा है। कुल मिला के कहा जाए तो ऊपर जैसे कि बच क्या रहा है आपका, तो 11 गुने 3.5 और बटे 5 2 दूनी के 4 बचता है। आप गुना करिए, क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे तो 11 उसको 3.5 में गुना करना है तो 5 के 5 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, और 3 की 3 हो जाएगा, लगभग 385 के आसपास आता है गुना करने के बाद। और बटे जैसे कि हम लोग इसमें 4 से भाग लगा देंगे, दरअसल 0.5 करने के बाद तो पॉइंट रह जाएगा, 38.5 आ रहा है। आप देख सकते हैं गुना करके, इसको गुना करना है 3.5 में आप 11 से गुना कर दीजिए तो 5 के 5 हो जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा, 5 8 और 3, लगभग यही आ रहा है। अब इसको हम लोग काटेंगे, बड़ी आसानी से 4 से काटेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 डेसिमल है, 2 जैसे कि आपका कैरी निकलेगा तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 9 चौके 36 हो जाएगा, 38 है तो
9 चौके 36, दो से ऊपर से 5 उतरेगा, दो से ऊपर से 5 उतरेगा तो 25 हो जाएगा। तो 100 चौके 24, लगभग लगभग जैसे कि 9.6 आने की कोशिश कर रहा है, 9.6, ये लगभग लगभग एरिया आने की कोशिश कर रहा है। लगभग देखने का आप लोग कोशिश कीजिए। दूसरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। और जब जैसे कि 14 जैसे कि आपका डायमीटर हो रहा है तो परिधि कितना हो जाएगा। ठीक है। अगर यदि 14 हो रहा है तो परिधि कितना हो जाएगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये आपका जैसे कि परिधि ज्ञात करने के लिए इस परिधि के सूत्र पर बैठाएंगे तो लगभग लगभग जैसे कि आपको आएगा वो 44 आएगा। कैसे आएगा सर, 2 पाई आर मान बैठाइए, इससे 2 गुने 22/7 गुने 7, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी के 44 हो गया। ठीक है। आप यदि क्षेत्रफल देखने की कोशिश करेंगे तो सेम होता है 22/7 गुने 7 गुने 7, क्योंकि त्रिज्या ऑलरेडी 7 था, तो 7 से 7 खत्म, 22 से होता है, 22 से होता है। दोस्तों ये वाला जैसे कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है। अब उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर यदि त्रिज्या 10.5 है, 10.5, 10.5 है, तो इसकी जो डायमीटर होगा वो व्यास होगा वो जैसे कि आपको 21 हो जाएगा, 21.0 यानी कि 21 हो जाएगा। और इसका जैसे कि परिधि जो हो जाएगा वो लगभग लगभग जैसे कि 66 हो जाएगा। कैसे 66 हो रहा है सर, तो आप देख सकते हैं इसका परिधि कि 2 होता है, 22/7 होता है और 10.5 होता है। आई होप उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए।